नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि अपने इस चैनल पर इस समय हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और TGT, PGT, नेट, स्लेट, KVS और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जहां हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। दोस्तों, तो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक आदिकाल को कंप्लीट पढ़ लिया था और अब हम भक्ति काल पढ़ रहे थे। दोस्तों, भक्ति काल की निर्गुण शाखा को हम जो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी उसे कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब अपनी सगुण शाखा में राम भक्ति काव्य धारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब से पूर्व हमने राम भक्ति काव्य धारा के विषय में उसकी विशेषताएं, प्रवृत्तियां आदि देखी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि राम काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए अपने इस टॉपिक की ओर चलते हैं। और आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों, फ्री में संपूर्ण सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आप अपने इस चैनल पर प्राप्त करें। रीट मेंस का सिलेबस भी हम अपने इस चैनल पर पूर्व में पूरा पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, तो जिन दोस्तों को रीट मेंस की तैयारी करनी है वो भी अपने इस चैनल पर संपूर्ण हिंदी के सिलेबस को पढ़े। दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक, राम काव्य धारा के प्रमुख कवि और या वह उनकी रचनाएं। आज का अपना टॉपिक है। दोस्तों, देखिए, जैसा कि हम सबको विदित है कि राम काव्य धारा के जो प्रमुख प्रसिद्ध कवि हैं वो तुलसीदास थे, जबकि राम काव्य को हमारे हिंदी साहित्य में लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद जी को। तो देखिए, हिंदी में राम काव्य परंपरा का विकास रामानंद से स्वीकार किया जा सकता है कि हिंदी में राम काव्य की परंपरा कब से आरंभ हो गई थी, जब से रामानंद जी ने अपने हिंदी में प्रवेश किया, जिन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना भी की थी। दोस्तों, रामानंद द्वारा प्रसिद्ध आरती की रचना की गई थी। जो आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, इसकी भी रचना की गई। ये दशधा भक्ति के प्रणेता थे। ये भगवान के दश अवतार की भक्ति के प्रणेता थे। और श्रद्धाराम फुल्लोरी द्वारा एक प्रसिद्ध आरती का निर्माण किया, वो है आपके ओम जय जगदीश हरे। दोस्तों, हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, स्लेट, KVS, TGT, PGT आदि में ये जो प्रश्न है कि ये आरती किसके द्वारा रचित है, ये रचना किसकी है, आदि प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो जो आरती कीजिए हनुमान लला की, यानी हनुमान जी की आरती तो लिखी गई थी रामानंद जी द्वारा, और जगदीश जी की आरती लिखी गई थी श्रद्धाराम फुल्लोरी द्वारा। आगे जो राम काव्य धारा है उसके जो गुरु और शिष्य परंपरा, उसको समझिए। दोस्तों, सबसे पहले अपने जैसे रामानंद से ही राम काव्य की शुरुआत मानी जाती है। तो रामानंद के गुरु का नाम था दोस्तों राघवानंद। राघवानंद के शिष्य का नाम रामानंद, रामानंद के शिष्य का नाम अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य का नाम था कृष्णदास पयहारी। और कृष्णदास पयहारी के दो शिष्य हुए दोस्तों, किल्लदास और दूसरे थे अग्रदास। तो किल्लदास के शिष्य का नाम द्वारकानाथ था और अग्रदास के शिष्य का नाम नाभादास। इस प्रकार ये शिष्य परंपरा चलती रही। इसी क्रम में जो अग्रदास के गुरु थे कृष्णदास पयहारी, ये ने जयपुर में गलता में रामानंदी पीठ की स्थापना की। गलता जी में इन्होंने रामानंदी पीठ की स्थापना की है। और जो आपके अग्रदास जी है, उनकी रचनाओं में ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अष्टयाम या रामाष्टयाम और पदावली आदि प्रमुख है। दोस्तों, तो इनके द्वारा लिखी गई ये रचनाएं प्रमुख है। और इन्होंने जयपुर के गलता जी में रामानंदी पीठ की स्थापना की थी, अग्रदास जी ने। और अग्रदास जी ये स्वयं को
जानकी जी की सखी मानकर अग्र अली उपनाम से कविता किया करते थे। इनका मानना था कि ये जानकी जी की सखी है और ये अग्र अली सखी के नाम से उपनाम से कविता करते थे। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय इनको ही जाता है। भगवान श्री राम की भक्ति है उसमें रसिक भावना यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के समान ही प्रेम और रसिक भावना को प्रश्रय देने वाले या उसका समावेश करने वाले अग्रदास जी ही माने जाते हैं दोस्तों। इसी क्रम में अन्य और राम भक्तों में राम के ऊपर लिखने वाले लेखकों में ईश्वर दास का नाम आता है। इनके द्वारा सूफी काव्यधारा में सत्यवती कथा नामक रचना लिखी गई 1501 ईस्वी में और इनकी राम कथा से संबंधित रचनाएं थी भरत मिलाप और अंगद पैज। ये बड़ी चर्चित रही। भरत मिलाप जिसमें चित्रकूट पर राम और भरत के मिलन को बताया गया है और अंगद पैज में भगवान श्री राम की ओर से दूत बनकर अंगद रावण दरबार में जाते हैं और वहां अपने पैर को रखकर और भगवान के जो गौरव है उसे वहां रावण के सामने प्रकट करते हैं, उसे यहां इसमें बताया गया है। इसी क्रम में राम काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध जो कवि है दोस्तों वो है तुलसीदास जी। राम काव्य धारा की जो सबसे प्रसिद्ध रचना भी जो मानी जाती है वो तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस है दोस्तों। तो देखिए तुलसीदास जी के विषय में कई बार कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बनते भी है। जैसे इनका जन्म काल, तो इनके जन्म मरण और अन्य कई जन्म स्थान आदि को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, फिर भी हम इनके जन्म मरण और इस जन्म स्थान को लेकर विद्वानों का जो कुछ अधिक विद्वान एक मत है उसे हम यहाँ स्पष्ट देखते हैं। इनका जन्म काल 1532 ईस्वी 1589 विक्रम संवत में अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ ऐसा माना जाता है। यानी कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था दोस्तों 1532 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश में शुक्ल के अनुसार माना जाता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनका जन्म स्थान राजापुर जो यूपी में उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो सूकर क्षेत्र को भी मानते हैं। ऐसे इनके जन्म को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन ये दोनों स्थानों को लेकर विद्वानों के मत है वो हम यहां देख चुके हैं दोस्तों। मृत्यु काल 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है और 1680 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु है। जैसे इनका एक पदवी है संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो इस इनके द्वारा लिखी गई जो ये पद है रचना है चौपाई है, इसके माध्यम से ये पता चलता है कि इनका जन्म 1680 में हुआ था। सॉरी, इनकी मृत्यु 1680 अर्थात 1623 ईस्वी और 1680 विक्रम संवत में हुई। इनके पिता का नाम, इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी है। इनके पिता तो आत्माराम दुबे थे और माता का नाम हुलसी है। और एक इनके इससे संबंधित एक तथ्य भी है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस कोय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। सुरतीय यानी सूर्य यानी देवताओं की स्त्री, नर मनुष्यों की स्त्रियां और नागों की स्त्रियां सब चाहती है इस बात को। ये जो पहली लाइन है इसमें ये तो लिखी गई थी दोस्तों तुलसीदास द्वारा, और जो ये दूसरी लाइन है वो इनके प्रिय मित्र रहीम दास द्वारा लिखी गई कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यानी कि तुलसी जैसा पुत्र सबके होना चाहिए। इस भाव से यहाँ इनकी माँ का नाम हुलसी ठहरता है। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इन्होंने भगवान को अपना स्वामी स्वयं को उनका सेवक या दास मानकर भक्ति की है दोस्तों। बचपन में इनका नाम राम बोला था। माना जाता है कि इनके जन्म के समय ही मुख में दांत थे और इन्होंने राम नाम का उच्चारण कर दिया था, इसलिए इन्हें राम बोला कहा जाता था। इनका पालन पोषण मुनिया या चुनिया नामक दासी और बाद में बाबा नरहरिदास जो इनके गुरु भी थे उनके द्वारा किया गया। दोस्तों
तुलसीदास के साथ ये किंवदंती है कि इनके जन्म के 3 वर्ष बाद ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। और माँ के देहांत के बाद माँ की दासी मुनिया या चुनिया नाम की जो दासी थी, उन्होंने इनकी पालन पोषण का कार्यभार संभाला। और जब ये 7 वर्ष के हो गए थे तब ये बाबा नरहरिदास या नरहरिया नंद के आश्रय में आए या उनके संपर्क में आए, जो बाद में इनके गुरु भी बने थे दोस्तों। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और जब ये गुरु नरहरिदास के पास रहते हैं तो वहां इन्होंने राम कथा को पहली बार सुना उन्हीं के माध्यम से। और फिर एक बार जब नरहरिदास का काशी में जाना हुआ तो साथ में तुलसी भी गए, और इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर शेष सनातन जी, जो नरहरिदास आदि के संपर्क में अन्य विद्वान पंडित थे, उन्होंने इनको अपना शिष्य बनाया और इनको अन्य ज्योतिष ज्ञान ध्यान की विद्याएं सिखाई। तो इस प्रकार इनके बारे में कहा जाता है। प्रथम बार राम कथा इन्होंने नरहरिदास से ही सुनी। काशी जाने पर इनके गुरु शेष सनातन जी बने। काशी में जब ये गए तो शेष सनातन जी इनके गुरु बने थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी दोस्तों, जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उनकी पुत्री थी रत्नावली, वो भी विदुषी महिला थी उन जो इनकी पत्नी थी। और कहा भी जाता है कि पत्नी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर ही इनका मन राम भक्ति की ओर प्रवृत्त हुआ, ये राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। दोस्तों इनके बारे में माना जाता है कि ये अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, पत्नी मोह इनको अधिक था। और इसी कारण एक बार इनकी पत्नी जब मायके चली जाती है और ये अपने ज्योतिष आदि कार्य को कंप्लीट करके या पूरा करके जब घर लौटते हैं तो आके देखते हैं कि वहाँ उनकी पत्नी और बच्चा नहीं है। तो ये मोहवश अपनी पत्नी के मायके अर्थात अपने ससुराल चले जाते हैं, और वहाँ इनकी पत्नी द्वारा इनको थोड़ा सा डांट दिया गया था और कुछ कहा गया था, जिसे सुनकर इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो पत्नी प्रेम राम प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इनसे कहा था कि लाज ने आवत आपको दोहरे आबहु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म में दे में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में मिट जाती भवभीत। कि हे पतिदेव आपसे मैं क्या कहूँ, मेरे हाड़ मांस के शरीर से आपको जितना प्रेम है, इतना अगर प्रभु श्री राम से होता तो ये सभी सांसारिक बाधाएं मिट जाती। जैसे ही तुलसीदास जी अपने पत्नी के मुख से ये वचन सुनते हैं तो कहते हैं कि इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और ये जैसे गए थे वैसे ही वापस आते हैं और हमेशा के लिए अपनी पत्नी बच्चे और घर को त्याग देते हैं और प्रभु राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और तुलसी द्वारा लिखी गई रचनाओं में देखिए दोस्तों, इनकी रचनाओं को लेकर भी विद्वान एक मत नहीं थे दोस्तों। आचार्य शुक्ल इनकी 12 रचनाएं मानते हैं, जो प्रामाणिक रचनाओं को ही मानते हैं, जिनमें 5 बड़ी और 7 छोटी रचनाएं हैं। बैनी माधवदास इनकी 13 रचनाएं मानते हैं। शिव सिंह सहगर अपनी रचना शिव सिंह सरोज में इनकी 18 रचनाएं मानते हैं। इसी प्रकार मिश्र बंधुओं ने इनकी 25 रचनाएं मानी है। नागरी प्रचारणी सभा में तुलसी कवि की 37 रचनाएं मानी जाती है। ऐसे इनकी रचनाओं को लेकर विद्वान एक मत नहीं है दोस्तों, लेकिन ले देकर सबका ये मत निश्चित है कि इनकी प्रामाणिक रचनाएं 12 थी, बाकी और जो रचनाएं वो प्रामाणिक नहीं थी। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ थे। 5 बड़े ग्रंथों में राम गीतावली जो 1571 में ब्रज भाषा में लिखी गई, रामचरितमानस जो 1574 में अवधी भाषा में रचित है, विनय पत्रिका जो 1582 ईस्वी में ब्रज भाषा की रचना है, दोहावली 1583 ईस्वी की ब्रज भाषा की रचना है, कवितावली 1612 ईस्वी में ये भी ब्रज भाषा की रचना है।
इस प्रकार इनके द्वारा 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथों में कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी, ये भी ब्रजभाषा की। रामलला नेचू 1582 ईस्वी अवधि। पार्वती मंगल जानकी मंगल 1582, ये भी अवधि भाषा की रचना। बैरागी संदीवनी 1612 ईस्वी, ये भी ब्रज भाषा की रचना। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ब्रज व अवधि की रचना। और बरबे रामायण 1612 ईस्वी, ये अवधि भाषा की रचना थी। दोस्तों, तुलसीदास संस्कृत, अवधि और ब्रज भाषा के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा और संस्कृत दोनों में लिखी है। तो अवधि और ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी है। तो इनमें से जैसे कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसी की ब्रज भाषा की है, या कौन सी अवधि की है, या कौन सी ब्रज की नहीं है, कौन सी अवधि की नहीं है। किसी भी प्रकार इनसे आपके नेट स्लेट फर्स्ट ग्रेड आदि में प्रश्न उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसे हमें विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि तुलसी की कौन सी रचनाएं अवधि की है और कौन सी ब्रज की है। देखें तो यहाँ रामचरितमानस अवधि भाषा की रचना है, और इनकी जो आपके रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये 5 रचनाएं अवधि भाषा की, बाकी 7 रचनाएं इनकी ब्रज भाषा की है। ऐसे इनका ये क्रम ठहरता है। दोस्तों, इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना बाहु पीड़ा की मुक्ति के लिए लिखी थी। इनकी बाहों में अत्यधिक पीड़ा हो गई थी, दर्द हो गया था, उससे मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक नामक रचना लिखी। वर्तमान में इसे कविता बलि का ही भाग मानते हैं। वर्तमान में विद्वान इसे कविता बलि का ही एक अंग मानते हैं। बाकी ये बाहु पीड़ा की मुक्ति के लिए लिखी गई रचना थी। इसी क्रम में भक्तमाल में नाभादास ने इन्हें कली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। इन्हें भक्तमाल नामक रचना में नाभादास जी इनको कली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारते। दोस्तों, किसने इनको क्या कहा, इसको लेकर भी तुलसीदास जी से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा महात्मा बुद्ध के बाद इन्हें दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक कहा जाता है, कि महात्मा बुद्ध के बाद ये सबसे बड़े लोकनायक थे। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में कहते हैं। विंसेंट स्मिथ मुगल काल का सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं इनको। विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि अकबर के समय या मुगल काल का सबसे बड़ा कोई लोकनायक था तो वो तुलसीदास था। स्मिथ का ये कहना है। दोस्तों, मधुसूदन सरस्वती, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती, इनके बारे में कहते हैं कि ये आनंद वन के वृक्ष थे, कि इनको आनंद वन की वृक्ष की उपाधि दी है इन्होंने। इसी क्रम में आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा है। दोस्तों, इनके बारे में विद्वानों द्वारा दी गई उपाधियों से संबंधित 1 या 2 प्रश्न निश्चित ही भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। इसी क्रम में आचार्य शुक्ल के बाद जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें हिंदी का सबसे बड़ा समन्वयवादी कवि कहते हैं, कि समन्वय यानी कि लोकनायक कोई हो सकता है तो वो कौन है दोस्तों, तुलसी, क्योंकि उन्होंने समन्वय की विराट चेष्टा को अपनी रचनाओं में प्रकट किया है। इस प्रकार तुलसीदास को लेकर विद्वानों द्वारा अनेक जो उपाधियां दी गई है तुलसीदास को। तुलसीदास स्मार्थ वैष्णव थे, अतः 5 देवताओं की पूजा में विश्वास रखते थे। उन 5 देवताओं में भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश जी आदि की ये आराधना करते थे, और आदि देवताओं यानी ये 5 देवताओं की पूजा पर ही विश्वास करते थे। तो इस प्रकार दोस्तों, आज हमने यहाँ राम काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में कुछ पढ़ा है। अब और इनसे संबंधित आगे विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज जो बताया आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें दोस्तों, और अच्छा पढ़े और सरलता से आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।